हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उस फिल्ट्रेशन में कौन कौन से प्रेशर इंक्लूड होते हैं वो, यानी कि प्रेशर इंक्लूडेड इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। यानी कि जो ग्लोमेरुलस है, बॉमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है उस कैपिलरी के गुच्छे से जो भी फिल्टर आ रहा है उस फिल्टर में कौन कौन से प्रेशर इंक्लूड है उसके बारे में हमने जिक्र किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरी है उस पर जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, उस लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है, जिसको हमने बोला था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, फिल्टर ठंड रहा था। तो जैसे कि हम देखिए हमने क्या बनाया था, अगर हम यहाँ पे बनाए बॉमन कैप्सूल, ये एफरेंट आर्टेरियल बनाते थे पहले हम, यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियल फिर इफरेंट आर्टेरियल, बीच में बनाया था ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। तो चलिए सबको दिया हमने बनाया एफरेंट आर्टेरियल, ये अपनी एफरेंट आर्टेरियल है। और फिर उसके बाद अपन बनाया ये ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस और ये इफरेंट आर्टेरियल, क्योंकि अगेन कैसी पतली होती है ये एफरेंट आर्टेरियल, जो कैसी है मोटी आपको दिख रही है, ये एफरेंट आर्टेरियल, ये इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। और बीच में ये जो कैपिलरी का गुच्छा होता है, बीच में कैपिलरी का गुच्छा बना देते हैं अपने यहाँ पर। ये ग्लोमेरुलस हो गया। और इसके नीचे यहाँ पर अपन बना देते बॉमन कैप्सूल, ये हमने बनाया था बॉमन कैप्सूल। तो यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियल में ये जो एफरेंट आर्टेरियल है इसकी बात करें तो ये है एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल, ये है एफरेंट आर्टेरियल, और ये है इफरेंट आर्टेरियल, ये है इफरेंट आर्टेरियल, डिफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल में जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो ब्लड फ्लेम हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लेम हो रहा है उस ब्लड में क्या क्या है, यहाँ पर जो ब्लड फ्लेम हो रहा है उसमें तो O2 प्लस यूरिया है और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं। अब वो ब्लड यहाँ पर है, अब यहाँ पर ब्लड फिल्टर होकर कहाँ पे आ रहा है, इस ग्लोमेरुलस में, सॉरी इस बॉमन कैप्सूल में आ रहा है। ये अपना बॉमन कैप्सूल है, ये अपना हो गया बॉमन कैप्सूल। तो बॉमन कैप्सूल की कैविटी में आ रहा था, जिसको हमने बोला था फिल्ट्रेट बोला था। यूरिया फिल्टर होगा, वाटर फिल्टर होगा और भी आयन फिल्टर होंगे, ये सारी चीज़ें फिल्टर होकर कहाँ पर आ जाएगी, बॉमन कैप्सूल की कैविटी में, जिसको हमने बोला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको हमने बोला था। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की हमने बात की थी तो उसमें जो जो प्रेशर इंक्लूड थे उसका हमने जिक्र किया है, इसको हम लिखते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये अपना हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। फिर ये बॉमन कैप्सूल हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो बॉमन कैप्सूल यहाँ पर क्या होगा, DCT आएगा, फिर ग्लूकोफिल्टर और DCT, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बनाएंगे नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कैपिलरी है उस कैपिलरी के अंदर, ये ग्लोमेरुलस है वो कैपिलरी का गुच्छा है, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो रक्त प्लाज्मा भरा हुआ है, उसकी वजह से जो प्रेशर था उसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कहाँ पर लग रहा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, जिसका वैल्यू था 60 mmHg। इसके बाद दूसरा कौन सा था, दूसरा बात करें तो वो था BCOP, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। इसमें जो रक्त है उस रक्त में एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, वो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, वो वाटर को छन्ने से रोक रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन, वो फिल्ट्रेशन के अपोजिट लग रहा है, जिसको हमने क्या बोला था, पहला प्रेशर तो कौन सा था, जो कि फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में लग रहा था, ये वाला जो फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में लग रहा था, इसको हमने क्या बोला था, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू 60 था। एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, फिल्ट्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने क्या बोला, BCOP,
ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो किसकी वजह से लग रहा है, प्रोटीन की वजह से। कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। वो प्रोटीन जल को जाने से रोक रहा है, उसको जल से स्नेह है, ऑस्मोलाइट है वो। और ऑस्मोलाइट किनको बोलते हैं, जिनको पानी से स्नेह होता है, लगाव होता है। अब उसको पानी से लगाव है, पानी को जाने नहीं दे रहा है, और वाटर के फिल्टर होकर जा रहा है, तो वाटर को जाने नहीं दे रहा है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, फिल्ट्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिक्विड है ना, उस बॉमन कैप्सूल में लिक्विड है, वो भी एक प्रेशर लगा रहा है, वो भी उस फिल्टर को आने से रोक रहा है, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगे। ये कौन सा है, CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये तीनों प्रेशर इंक्लूड है फिल्ट्रेशन में, जिसमें से GHP इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और यहाँ पर नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना आता है, फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आता है, NFP 10 mmHg आता है। और इसी 10 mmHg की वजह से क्या होता है, फिल्टर जो होता है वो छत पर कहाँ पर आ जाए, इस कैप्सूल में आ जाता है, बॉमन कैप्सूल में आ जाता है। क्लियर, ये था कल का लेक्चर, इतना हमने कल का लेक्चर पढ़ा। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। उसका जो ऑटो रेगुलेशन उसकी बात करेंगे, या ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। तो आज का लेक्चर है उसकी बात करते हैं, ऑटो रेगुलेशन ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। देखो समझ में क्या चीज़ है वो, ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। तो यहाँ पर GFR यानी कि जो फिल्टर छन के आ रहा था, जो फिल्टर छन के आ रहा था उसको हमने GFR बोला था। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कितना था, 125 ml/min, ठीक है, फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन, फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन। जितने भी नेफ्रॉन थे, कितने नेफ्रॉन है, एक किडनी में 10 लाख, तो कितने नेफ्रॉन है, 20 लाख। उस 20 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं, उस 20 लाख नेफ्रॉन से एक मिनट में कितना फिल्टर होकर आ रही है, एक नेफ्रॉन बताया हमने, ऐसे कैसे 20 लाख नेफ्रॉन है। तो 20 लाख नेफ्रॉन से एक मिनट में कितना आ रहा है, एक मिनट में 125 ml आ रहा है। और लीटर में पर डे की बात करें तो और सबसे अपन लिख सकते हैं 180 लीटर पर डे। पूरे दिन में 180 लीटर फिल्टर हो रहा है ना। और वो सारा यूरिन नहीं बनाता है, वो सारा यूरिन उसका 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि इसका 125 ml का 0.8%, यानी कि 1 ml अप्रोक्सीमेट 1 ml सिर्फ यूरिन बनाएगा। इस 125 ml पर मिनट में जो फिल्टर हो रहा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 ml का बनाएगा, यूरिन बनाएगा। समझ पा रहे बात को मेरी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आएगी पहले, यहाँ पर आर्टरी आती है, वो आर्टरी अपना यूरिया लेकर आएगी, जो कहाँ से आई है, लीवर से आई है, यूरिया लेकर आती है। यहाँ पर हम यूरिया फिल्टर हो गया, और इसके साथ साथ बहुत सारी आवश्यक चीज़ें फिल्टर हो गई है, इसलिए फिर उनका वापस रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसको हमने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पर पूरा कैपिलरी का नेटवर्क होता है, वो उसको क्या करेंगी, रीअब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पर TCT, लुकोफेंड और DCT, तो पूरा नेटवर्क बना होता है। प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। तो वो उसको क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। समझ लो बात को, क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो 125 ml/min है, क्या वो चेंज होता है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे कि 125 ml/min जो है उसको कैसे रेगुलेट करेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो देखो ये जो पार्ट है से ब्लड आ रहा है, तो अगर सपोज बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हुआ तो उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। समझ में आई बात। क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हुआ, समझना, यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होने से यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कम आएगा, वो ब्लड कम आएगा तो यहाँ पर जो फिल्टर होने वाला है, जो प्रेशर लग रहा है, कौन सा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो फिल्टर की क्वांटिटी कम हो सकती है। या फिर सपोज यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से GFR जो होता है उसका प्रेशर बढ़ सकता है। तो कहने का भी नहीं है कि GFR जो है अपने खुद का ऑटो रेगुलेशन करता है, यानी कि GFR का ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कि बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़े या घटे तो उसके हिसाब से GFR जो है उसका ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है। समझ पा रहे बात को मेरी, क्लियर। और उसमें ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है वो, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं। तो पहले केस फर्स्ट अप्लाई करते हैं, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, चलो जनरली क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो तेजी से ब्लड आया, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो फिल्टर ज़्यादा होगा, समझ लो। तो यहाँ पर जीएफआर का वैल्यू चेंज होना चाहिए, पर ऐसा होता है नहीं, क्योंकि जीएफआर क्या करता है, ऑटो रेगुलेट, ये अपने हिसाब से जीएफआर फिक्स है 125 ml/min। तो उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको, सॉरी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इसको कैसे कंट्रोल करते हुए अपने को पढ़ना है। तो अब देखो ध्यान दो, हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए इसमें क्या होगा, ये जो आपको दिख रही है ये जो एफिन नाइट्रेट, उसमें क्या होगा एफिन नाइट्रेट। अगर हमें यहाँ पे ब्लड प्रेशर इसको इंक्रीज करना है, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो हमें इस एफिन नाइट्रेट को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, चीनी रिलैक्स करवाना पड़ेगा, रिलैक्स। और एफरेंट आर्टेरियोल, इसमें क्या होगा, ये तो ऑलरेडी छोटी है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसमें रिलैक्सेशन होगा, देखो इसमें रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होने से इसका क्या होगा, डायमीटर बढ़ गया, ये सपोज ये रिलैक्सेशन हुआ इसमें तो इसका डायमीटर बढ़ गया। अब डायमीटर बढ़ने से जो ब्लड अंदर जा रहा है, डायमीटर बढ़ गया तो डायमीटर बढ़ने से जो ब्लड अंदर जा रहा है उस ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उस ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब ब्लड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो प्रेशर ज़्यादा करेगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, समझ लो। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया तो ये छोटा नैरो हो जाएगा, ये तो ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा, यहाँ पर कम ब्लड आएगा, यहाँ पर कम ब्लड आएगा तो वो ब्लड प्रेशर कम कर पाएगा, समझ लो। तो अगर हमें केस फर्स्ट है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ाना है ग्लोमेरुलस में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल्स में क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, वो फैलेगी तो ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा आया तो यहाँ पर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड का, समझ में आ रही बात। अगर ये नैरो हो गया तो क्या होगा, जैसे ये नैरो होगा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो ब्लड का प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड का उस कैपिलरी की दीवार से टकराना, वेसिल से रक्त वाहिका की दीवार से टकराना, तो जितना वो टकराएगा, जितना ब्लड ज़्यादा होगा उतना ही उतना ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, समझ लो। तो यहाँ पर ये वेसिल फैल गई, स्ट्रेच होगी, तो फैल गई तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो ब्लड ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो तो बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये ऐसे फैल गई और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, फिल्टर ज़्यादा होगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, पर ऐसा होता नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, ऑटो रेगुलेशन होता है, समझ पा रहे हो, ऑटो रेगुलेशन। तो कैसा होगा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो इसकी जो ये वॉल है, इसकी जो पेशी मसल्स वॉल होती है, उस आर्टरी की बात कर रहा हूँ मैं, एफरेंट आर्टरी जो होती है उसकी जो मस्कुलर लेयर होती है, उस मस्कुलर लेयर में कुछ चैनल होते हैं जिनको बोलते हैं कैल्शियम +2, ठीक है। तो कैल्शियम जो चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन, ठीक है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्स हो रही है, यानी कि इसमें फैला हुआ है, स्ट्रेच हुई, बिकॉज स्ट्रेच एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल उसमें क्या हुआ, फैला हुआ है, वो जैसे ही फैली तो उनके फैलने से जो कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल कहाँ होते हैं, एफरेंट, इसकी बात करें कैल्शियम चैनल ये कहाँ पर होते हैं, मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। जो एफरेंट आर्टेरियोल की मसल्स में कैल्शियम चैनल होते हैं,
अब मैं बना दूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होगा आगे में। तो ये इसकी वॉल होगी सपोज, ये उसकी वॉल होगी। तो ये उसकी वॉल है ये वाली, उसमें यहाँ पर चैनल होते हैं इस प्रकार से, पूरी मसल लेयर में यहाँ पर चैनल लगे होते हैं, उनको अपन बोलते हैं कैल्शियम चैनल। ये चैनल लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, कैल्शियम चैनल। तो अब कैल्शियम चैनल ओपन हो गई, तो कैल्शियम चैनल ओपन होने से अब नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो इसकी जो मसल्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होंगे, कैल्शियम +2 आयन जो होंगे वो क्या होंगे, इंटर होंगे। कैल्शियम +2 आयन इंटर इनटू, किसमें इंटर होंगे, इनटू मसल्स में, इनटू मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल की जो मसल है उन मसल्स में क्या होंगे, कैल्शियम +2 आयन इंटर होंगे। अब कैल्शियम +2 आयन इंटर हो जाने से क्या हो जाएगा, अब देखिए कैल्शियम +2 आयन इंटर हुआ यहाँ पर, तो कैल्शियम +2 आयन जैसे ही इंटर होंगे तो क्या होगा, कैल्शियम +2 आयन का हमको काम पता है क्या करते हो, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम +2 आयन हेल्प्स मसल टू कॉन्ट्रैक्शन, वो किस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो अब जैसे इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट, अब उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, एफरेंट आर्टेरियोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो गया। जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, GFR जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिमेन सेम, वो जैसा क्या है वैसा ही रहेगा। तो उसका क्या हुआ, ऑटो रेगुलेशन हुआ। समझ में आ रही बात, ऑटो रेगुलेशन किस प्रकार से हुआ। तो चलिए एक बार समझते हैं शुरुआत से। हम पढ़ रहे ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। इसमें दो केस पढ़ेंगे, पहला केस तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा, दूसरा प्रेशर की ब्लड प्रेशर कम होगा तो आज के लेक्चर में एक ही कवर कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा। तो देखिए जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल में क्या होगा, स्ट्रेच आएगा, वो फैल जाएगी। जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल फैली, उसके फैलने से क्या होगा, कैल्शियम +2 आयन जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। देखो कैल्शियम +2 आयन के चैनल जो होते हैं, सॉरी कैल्शियम +2 चैनल ओपन बिकॉज स्ट्रेच एफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि एफरेंट आर्टेरियोल जैसे स्ट्रेच हुई उसी के अंदर उसकी मसल लेयर में ये अगर हम बात करें कैल्शियम +2 आयन जो चैनल होते हैं कहाँ पर होते हैं, उसकी मसल लेयर में होते हैं। तो जैसे ही ये स्ट्रेच हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल जैसे स्ट्रेच हुई उसकी मसल लेयर में, उसकी जो मसल्स लेयर होती है, हमने आर्टरी की अगर सर्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे हम, आर्टरी का TS काट कर देखिए उसकी 3 लेयर होती है। तो उसमें जो मसल्स होते हैं उस मसल्स में क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं। तो कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो इस एफरेंट आर्टेरियोल के फैलने से कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। अब कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो उससे क्या होगा, मसल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री होगी। जैसे ही मसल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री हुई, कैल्शियम किस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में। तो कैल्शियम जैसे अंदर आया, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसमें पूरी आर्टेरियोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, आगे ब्लड कम जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया तब ये संकरा हो गया, ये मार्ग संकरा हो गया तो आगे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था उसको कम कर दिया वापस, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कैसी, पहले की जैसी बनी रहेगी। समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। देखिए क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियल है वो फैल गई क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ज़्यादा आया ब्लड, तो वो फैल गई।
अब उनके फैलने से उस की जो मसल होती है उसमें कैल्शियम चैनल होते हैं, वो कैल्शियम चैनल ओपन हो गई, कैल्शियम चैनल ओपन हो उसके अंदर कैल्शियम एंटर कर गया। और कैल्शियम काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना मसल्स में, तो उसके वजह से मसल्स में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाया उसने, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाया तो यहाँ पर ये जो मार्ग है वो मार्ग संकरा हो गया, वो मार्ग संकरा हो गया। अब इस मार्ग के संकरा हो जाने से क्या हो गया, जो ब्लड अंदर जा रहा है ब्लड फ्लो कम हो गया। अब ब्लड फ्लो कम हो गया तो यहाँ पर ब्लड कम आएगा, यहाँ पर ब्लड कम आया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब पहले जितना मेंटेन हो गया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या होगा, मेंटेन हो गया पहले जितना है। क्लियर, ये था पहला केस जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अब दूसरा केस पढ़ेंगे यहाँ पर कि जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा। क्लियर, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।